बहुत सारी महिलाओं को क्यूरोसिटी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। उन्हें पता लगाना होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है और हॉस्पिटल में आफ्टर एडमिशन नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस के समय क्या क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आई एम ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम आरोग्यम केयर, गुड़गांव। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी। नॉर्मल डिलीवरी में बेबी वेजाइनल कैनाल से बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के पैदा होता है। इस प्रोसेस में लेबर, पुशिंग और डिलीवरी जैसे स्टेजेस होते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं जब डिलीवरी 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद होती है। अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो इसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो 40 वीक्स होती है। 50% महिलाओं में डिलीवरी 2 हफ्ते पहले यानी कि 38 वीक्स ऑनवर्ड कभी भी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में सबसे पहले पेन होने लगता है। कभी कभी ये फॉल्स लेबर पेन भी होता है, जैसे थोड़ा बहुत दर्द हुआ और फिर वो रुक गया और इसमें बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता। थोड़े बहुत रेस्ट करने के बाद ये दर्द चले जाता है। डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है प्रॉपर लेबर पेन आने से पहले ही। जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं इसमें यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, हार्ड हो जाता है एंड दिस हार्डनेस लास्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। ये जो दर्द है ये कमर से शुरू होके पेट की तरफ आता है एंड देन इट गोज टू द वेजाइनल एरिया। ये दर्द अपने आप ही कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है एंड थोड़ी देर के बाद ये दर्द फिर से आ जाता है। ये दर्द किसी भी चीज़ से कम नहीं होता और ये बढ़ते ही जाता है। 2 पेन के बीच का समय रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि दर्द जल्दी जल्दी आते हैं और दर्द की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कुछ महिलाओं में लीकिंग पहले शुरू हो जाती है, दर्द उसके बाद शुरू होता है या फिर कई बार नहीं भी शुरू होता है। जो बेबी के आसपास का जो पानी का बैग है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब वो फट जाता है तो लीकिंग शुरू हो जाती है, नीचे से बिल्कुल पतला पानी जैसा डिस्चार्ज होने लग जाता है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। अगर लीकिंग शुरू होने के कुछ घंटों में दर्द नहीं शुरू होता तो डॉक्टर दर्द की दवाई देते हैं ताकि लेबर पेन शुरू हो सके। लेबर पेन के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है और कभी कभी ये रेड कलर का भी हो जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में शो कहते हैं। जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो सबसे पहले आपके वाइटल्स चेक किया जाते हैं, रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, बेबी की हार्ट बीट को CTG पर चेक करते हैं। डॉक्टर आपके एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें कंट्रैक्शंस कैसे आ रहे हैं, 2 कंट्रैक्शंस का बीच का इंटरवल कितना है और उनकी इंटेंसिटी क्या है, ये चेक किया जाता है। उसके बाद पर वेजाइनम एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें हम बच्चेदानी का मुंह कितना ओपन हुआ है और कितना थिन या सॉफ्ट हो गया है, ये सब एग्जामिन करते हैं। बेबी का हेड कहाँ तक पहुँचा है, कितना नीचे आया है, ये एग्जामिनेशन किया जाता है। आपको IV लाइन लगाई जाती है। IV लाइन लगाते हुए आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ड्रिप लगाई जाती है, कुछ दवाई दी जाती है जैसे कि दर्द को बढ़ाने की या फिर कभी कभी हम कम पेन को रिड्यूस करने की भी दवाई देते हैं। इसके साथ आपको एनीमा भी दिया जाता है और फिर रेगुलर इंटरवल पे जैसे कि एवरी 2 आवर्ली आपका इंटरनल चेकअप किया जाता है। इस दौरान आपको सिर्फ लिक्विड डाइट दी जाती है, कुछ भी सॉलिड फूड नहीं दिया जाता है। हर कंट्रैक्शन के साथ बेबी धीरे धीरे नीचे खिसकता है, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है। ये प्रक्रिया लगभग 8 से 10 घंटे तक चलती है। जैसे कि पहली डिलीवरी में बच्चेदानी का मुंह लगभग 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से खुलता है और सेकेंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी के दौरान ये लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से खुलता है। कुछ लोगों में थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन एंड कुछ लोगों में थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है। इस पूरे ड्यूरेशन में आपके बच्चे की धड़कन को चेक किया जाता है, CTG मॉनिटरिंग करते हैं। जब बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुल जाता है यानी कि 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है तब बेबी वेजाइना के एंड तक पहुंच जाता है। काफ़ी तेज दर्द होता है और महिला को ऐसा फील होता है जैसे कि उनको स्टूल पास करना है और कई बार स्टूल पास हो भी जाता है। डॉक्टर पेशेंट को एनकरेज करते हैं जोर लगाने के लिए, पुश करने के लिए, जिसे हम बियर डाउन करना भी कहते हैं। जब फुल डायलिटेशन पे महिला को डिलीवरी टेबल पे शिफ्ट किया जाता है, जब बच्चा बिल्कुल पेरिनियम पे आ जाता है तब डॉक्टर आपको पेरिनियम पे एक लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं और उस एरिया को सुन कर देते हैं। उसके बाद वो एक एपिजियोटमी कट लगाते हैं जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एपिजियोटमी कहते हैं, जिससे डिलीवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है और टीयर होने का खतरा भी रिड्यूस हो जाता है। जनरली हम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। कॉर्ड बच्चे को प्लेसेंटा से या नाल से जोड़ती है।
कॉर्ड को हम लगभग 30 सेकंड के बाद क्लैंप करते हैं, जिससे बच्चे को और ज़्यादा ब्लड मिल सके। कॉर्ड या नाल को कट करने के बाद हम बेबी को पीडियाट्रिशियन को दे देते हैं, जो बेबी को क्लीन करते हैं, माउथ एंड नोज़ को क्लीन करते हैं और बेबी को चेक करते हैं, वेट वगैरह लेते हैं और जनन के टाइम के जो टीके होते हैं वो उसको देते हैं। उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवर करते हैं। डॉक्टर पेट पे मसाज करते हैं, जिससे यूट्रस में कंट्रैक्शन आता है और प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है और उसे हम कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इंजेक्शन देते हैं ताकि बच्चेदानी में कंट्रैक्शन आए या फिर वो सिकुड़ जाए। उसके बाद एपिजियोटमी को लेयर्स में स्टिच करते हैं और ऑइंटमेंट लगा देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है, तो हम लोग इमीडिएट ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। और आफ्टर स्टिचिंग द एपिजियोटमी आपके वाइटल्स लिए जाते हैं, आपको ब्लीडिंग वगैरह चेक करके आपको डाइट दी जाती है और एडवाइस किया जाता है कि 2 से 3 घंटे बाद आपने यूरिन पास करनी है। उसके बाद एक चेकअप करते हैं कि एपिजियोटमी साइट ठीक है, ब्लीडिंग ठीक है, वाइटल्स ठीक है। उसके बाद जनरली मोस्टली 24 आवर्स के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।